बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक की कंटिन्यूएशन चल रही है जिसके अंदर हम स्लीप एपनिया पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको वजह तो बता दी थोड़ी बहुत, अब इसको ट्रीट कैसे करना है हम बच्चे को लेकर चलते हैं। ये जो बच्चे स्लीप एपनिया के होते हैं, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो वो तो आप 17 से पहले कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बच्चों को नेजल स्प्रे पर रखता हूँ, कभी कभार मेरे पास बच्चों के ड्रॉप्स बने हुए आते हैं, मैं बनाता हूँ कुछ ड्रॉप्स ताकि वो नाक का पैसेज क्लियर रहे, बच्चे सोना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इसमें एक और कंडीशन आती है कि बच्चों के नाक से खून आना शुरू हो जाता है कभी कभार। ये भी एक कंडीशन है जो आगे स्लीप एपनिया में कन्वर्ट होती है। तो और उसके बाद फिर अगर वजह, मैं एक्सरे कराता हूँ नेजोफेरिंक्स, उसमें एडेनॉइड चेक करता हूँ और एडेनॉइड्स की लेज़र सर्जरी होती है, 3 सेकंड की ये सर्जरी है और बच्चों की कंडीशंस बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक हम करते हैं 7 साल से पहले और एक करते हैं 17 में, ताकि इन बच्चों को कॉम्प्लिकेशन ना आए। इसको अगर आपने कनेक्ट करना है तो मेरी एडेनॉइड्स की वीडियो आप पढ़ेंगे जो बच्चों की आती है, तो आपको सारा समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम उसको निकाल देते हैं। उसके अलावा जो बच्चों में एक्सरसाइज यानी कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक बात समझाऊँ, आप इतनी उन पर जोर लगाते हैं कि पढ़ लो, उस बच्चे से ज़्यादा मार्क्स ले आओ, A ग्रेड ले आओ, A1 ग्रेड ले आओ, सेहत नहीं होगी, वो काम नहीं कर सकेगा। कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है उसका, तो वो जानबूझ के नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन होगी नहीं, क्योंकि उसका माइंड डर होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज पे टाइम लगाएं ज़्यादा और उसके बाद फिर पढ़ाएं। तो इसलिए एक बैलेंस लाइफ बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर हम बड़ों पे आ जाएं, बड़ों में हम बहुत सर्जरी करते हैं, हम टॉन्सिल निकालते हैं, हम पैलेट को खींचते हैं ताकि इनकी स्नोरिंग बंद हो जाए, इनकी स्लीप एपनिया ठीक हो जाए। और फेस सर्जरी, बलून साइनोप्लास्टी आती है हमारे पास, हम बलून्स मार के नाक के रास्ते खोलते हैं ताकि वो ही कैन ब्रीथ प्रॉपरली। बलून साइनोप्लास्टी के ऊपर एक वीडियो करूंगा मैं जो हम करेंगे, लेकिन बस बता दूं कि इस ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऑपरेशन फेल है। तो हम वॉक बहुत कराते हैं। इसी तरह अगर हम ओल्डर पीपल में आ जाएं तो वहाँ पे हम डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं और उनको हम थोड़ी सी, मैं वाटर एक्सरसाइज बहुत, क्योंकि किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, आप जब पूल में जाते हैं तो आपका वेट लाइट हो जाता है, तो आप उसमें एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो पूल एक्सरसाइज बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है, इससे आपकी एक्टिविटी रहेगी और आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नॉर्मल रहेगी। आखिर में योगा बहुत हेल्प करता है। अगर आप योगा के नहीं करते तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि हफ्ते में 2 बार योगा किया करें ताकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर आए। तो अपनी कंडीशन देखें, स्लीप एपनिया अगर आपको हो रहा है, आपका सांस टूट रहा है, ओवरवेट की वजह से आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आएँ, हम उसको ट्रीट करेंगे, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि आपको मशीन लग जाए, जो कि अगली वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। थैंक यू।